अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और आज अपने प्रोग्राम जानवरों का इलाज में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे बिल्लियों के हवाले से, क्योंकि हमने पिछला प्रोग्राम भी अपना बिल्लियों की सेहत से ही मुताल्लिक किया था और कुछ नुस्खाजात उसमें आपसे शेयर किए थे और उसमें कुछ इंडिकेशंस भी हमने बताई थी कि जो बिल्लियों में उस वक्त अलामात पाई जाती हैं उसके हिसाब से उनको किस तरह से हमने ट्रीट करना है, उनका किस तरह से इलाज करना है, कहाँ से दवाइयाँ जमा करनी है और उसको किस तरह से दवाई पिलानी है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस हवाले से कि बहुत सारे लोग जो बिल्लियाँ पालते हैं उनमें से मेरे ख्याल में शायद 20% लोग ऐसे हैं कि जो इसके बारे में जानते हैं, इस बीमारी के बारे में जानते हैं, इस अलामत के बारे में जानते हैं और ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके बारे में शायद 20% लोग ही जानते हैं, वरना बाकी लोग जो आमतौर पर घरेलू बिल्लियाँ पालते हैं और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्लियों को मतली की शिकायत फील हो रही होती है। ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो उल्टियाँ करेगी, जैसे उसे क़ै आने वाली है और बहुत ज़्यादा अपने पेट को आगे पीछे करेगी, फुलाएगी, पिचकाएगी और ऐसा फील करेगी कि ऐसा लगेगा कि वो अपने जिस्म से, अपने मुंह से कोई ना कोई चीज़ बाहर निकालना चाहती है और बड़ी तकलीफ में उस वक्त वो महसूस हो रही होती है। इसके अलावा उसकी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, उसकी अलामात बढ़ती चली जाती हैं इस हवाले से कि आपकी बिल्ली लाग़र होना शुरू हो जाएगी, उसकी भूख में कमी वाक़ हो जाएगी, उसमें उसकी रंगत, उसकी चमक, उसमें बहुत हद तक फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। उसका खेलना कूदना और उसका आपसे प्यार करना, लिपटना, मानूस होना, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अब कम होती चली जा रही हैं। वजह उसकी क्या होगी, मैं वजह की तरफ आने से पहले थोड़ा सा और इसकी अलामात को वाज़ेह कर दूं। अब बिल्ली के साथ ऐसा होगा कि कभी उसे कब्ज़ हो जाया करेगा, कभी उसे बिल्कुल पानी जैसे मोशन हो जाया करेंगे, कभी उसे पतली क़ै हो जाया करेगी और कभी वो बिल्कुल ऐसा फील करेगी कि जैसे उसे क़ै होने वाली है और कभी ऐसा फील करेगी कि जैसे उसका पेट बहुत ज़्यादा समंदर की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहा है और वो बेहद परेशान है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस वक्त नज़र आएंगी तो आप उस वक्त क्या करेंगे? बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन होगी। आपको ऐसा फील होगा कि शायद इसका सांस चलने लगा है या फिर इसके हलक में कोई चीज़ फंस गई है या इसका मैदा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जानवर ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चाटते हैं। बिल्लियाँ आम तौर पे आपने देखा होगा कि अपने आप को, अपने जिस्म को भरपूर तरीके से चाट रही होती हैं, अपने बालों को चाट रही होती हैं। तो एक चीज़ ऐसी डेवलप हो जाती है इसी चाटने में, इसी खाने में। खाना तो चूंकि घरेलू बिल्लियाँ बहुत हद तक ऐसा खाती हैं कि उसके अंदर और किसी किस्म के बालों की या और किसी चीज़ की आमेजिश का तसव्वुर ज़रा कम होता है। लेकिन अगर हम देखें कि वही बिल्लियाँ जो अपने बालों को चाट रही हैं बार बार और उन बिल्लियों के अगर बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो उस वक्त एक कंडीशन जो कि बिल्लियों के आंतों में आ जाया करती है वो होती है हेयर बॉल। हेयर बॉल क्या चीज़ है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ये जितने बाल जमा होते हैं आहिस्ता आहिस्ता चाटते चाटते वो जब जिस्म के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ मैदे के एंजाइम्स के साथ मिलकर वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि बॉल की तरह तो नहीं होता, वो ज़रा चपटा सा, थोड़ा गोल सा, जैसे आप ये समझ लें कि किसी धागे के गोले को आप ज़रा गोल कर लें और उसके बाद उसे हाथ से चपटा कर लें, वो उस तरह की कैफियत होती है। और ये बिल्ली के लिए बड़ा ही तकलीफदेह अमल होता है कि वो हेयर बॉल उसके आंत में मौजूद होता है, उसके मैदे में मौजूद होता है और वो ना उसे बाहर निकाल सकती है और ना ही वो उसे डाइजेस्ट कर पाती है।
नतीजा ये होता है कि वो हर दम परेशान रहती है और इसी परेशानी, इसी स्ट्रेस में उसके साथ ये मामला जो होते हैं, खाना हरा वो बड़ी हद तक कम हो जाता है। कभी कब्ज की कैफियत, कभी मोशन की कैफियत, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना, जो मैंने आपको बताया। बड़ी अजीब अजीब से सिचुएशंस उसमें आपको फील होंगी और आप किसी एक तरफ हो ही नहीं पाएंगे कि वो आप अंदाज़ा कर सकें कि इसको इस वक्त हुआ क्या है और हम इसको किसी भी घरेलू दवाई से या कोई छोटी मोटी मेडिकल स्टोर से दवा लेके इसका इलाज कर लें। अच्छा, अब ये हेयर बॉल होता कैसे है? हेयर बॉल मुख्तलिफ जानवरों में जो अपने आप को चाट रहे होते हैं उनके अंदर आ जाया करता है और डेवलप हो जाता है और वक्त के साथ साथ ये जानवर उसको अपने जिस्म से बाहर उल्टी भी कर देते हैं। अब चूंकि बहुत सारे जानवर जो जंगली जानवर हैं जो इस तरह से अपना शिकार खुद करके खाते हैं, अगर आप उन्हें देखें तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं कि वो जड़ी बूटियों से, घास फूस से और दीगर चीज़ों से अपना इलाज खुद ही कर लिया करते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनकी जिबिल्लत में रखा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक जानवर हमने अपने घर पर पाल लिया है और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी, उसके रहन सहन की जिम्मेदारी सारी हमारे जिम्मे है, तो हम उसे किस तरह से ट्रीट करें, उसे किस तरह से खाना दें और किस तरह की चीज़ें, किस तरह की दवाइयाँ दें कि उसे छोटे मोटे मामलात में दुश्वारियाँ ना हो। तो हेयर बॉल जब यहाँ घरेलू बिल्लियों में हो जाता है, जो पालतू बिल्लियां होती हैं, जब इनके अंदर हेयर बॉल की कैफियत आती है तो उसमें होता क्या है कि अब चूंकि ये जाकर बाहर कोई जड़ी बूटी तो खाने से रही, क्योंकि आप तो इसे घर से बाहर ही नहीं जाने देते, ये तो आपकी प्यारी मानो बिल्ली है, तो अब आपको फिर कोई ना कोई ऐसी दवा जरूर देनी पड़ेगी जिससे आपकी ये प्यारी बिल्ली हेयर बॉल की कैफियत से बाहर आ सके, या तो उसे निगल दे और या फिर उसे वो पूरे ट्रैक से गुजार कर पखाने की सूरत में बाहर खारिज कर दे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि इसको ऑलिव ऑयल आपने 5 cc पिलाना होगा। जी हाँ, जब भी कभी किसी ऐसी कैफियत में आए तो सबसे पहले आपने इसको एल्बेंडाजोल से, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में अपने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि इनकी डीवर्मिंग किस तरह से होती है और इनको डीवर्म करने के बाद भी अगर मसाइल हल ना हो तो फिर ये हेयर बॉल वाली कैफियत को दूर करने के लिए आपने करना ये होगा कि आपने इसको ऑलिव ऑयल 5 cc पिलाना होगा, थोड़े से दूध के साथ। इसके अलावा जो कैन फूड होते हैं उनमें जो कैन पंपकिन्स होते हैं वो अगर आप इनको दें तो उससे भी काफ़ी हद तक इसको रिलीफ मिलता है और उस खाने के साथ साथ हेयर बॉल के रिमूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी हद तक उससे वो चीज़ क्लियर हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक दवा और बता दूं, दवा का नाम है लेक्टोलोज। ये डूफालेक, लेवोलेक, लाइलेक इन नामों से बाजार में दस्तयाब है। आपने इसे एक टाइम दवा को देना है, आपने ये 3 cc दवा बिल्ली को पिलानी है और फिर 24 घंटे तक उसको और दोबारा दवा नहीं देनी है। और जब भी रात का टाइम हो और आप इसे खाना से फारिग हो चुके हो और ये सुकून से बैठी हो आपकी बिल्ली, उस वक्त आप इसको दवा देके पूरी रात के लिए फिर इसको छोड़ सकते हैं। ये 24 घंटे का एक्शन होता है। 24 घंटे के बाद ये जेंटली आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैक है ग़िज़ा का उसको उसमें से हेयर बॉल को इंशाल्लाह गुजार कर क्लियर कर देगी और आपकी बिल्ली के साथ जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और 1 से 1.5 हफ्ते में आपकी बिल्ली दोबारा खुश व खुर्रम और तरोताज़ा सी नजर आएगी। नाजरीन, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा होता हूँ कि वक्त की कभी का बड़ा मसला रहता है और इन मसाइल को कवर करने के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत जल्दी बोलूँ, बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि उन्हें किस तरह से कवर किया जाए। तो हेयर बॉल के हवाले से कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ तो किस तरफ मबजूल कराना चाह रहा हूँ और किस तरफ बिल्ली के ट्रीटमेंट को लेकर जाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो दवा मैंने बताई, अगर ये भी आपको मार्केट से ना मिल सके, कोई ऐसा मसला हो और आपके पास जो है वो ऑलिव ऑयल भी ना हो, तो आप बादाम का तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बादाम का तेल। उससे भी आपको वही नताइज मिलेंगे जो कि आपको ऑलिव ऑयल से मिल रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं कि अगर आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कैस्टर ऑयल खाने में मिलाकर दे सकते हैं। और कैस्टर ऑयल की मिकदार, जो ऑयल आपको बताया गया है, ये बादाम का ऑयल या फिर ये ऑलिव ऑयल, इससे आधी मिकदार आपको कैस्टर ऑयल की देनी होगी, और वो भी खाने के अंदर मिला के। अगर आप उसको डायरेक्टली देंगे तो उसका फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा और आपकी बिल्ली को लूज मोशंस लग जाएंगे और वो उसके जिस्म का सारा पानी ज़ाया होने का खतरा होगा, जिससे उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर ये चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल नहीं होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हम इस वक्त मैं कहाँ से ढूंढूंगा और क्या करूँगा, किस तरह से मैं अपनी बिल्ली को जल्द से जल्द ठीक कर सकता हूँ, तो आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके घर में मक्खन ज़रूर मिल जाएगा आपको। मक्खन बहुत ज़्यादा पुराना ना हो और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा ना हो। 15 ml मक्खन आप ले सकते हैं और वो हल्का सा उसे आप पिघला लें। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और हल्की सी उसके अंदर लिक्विडिटी हो तो आप वो सिरिंज में भरकर आप अपनी बिल्ली को पिला दें। इंशाल्लाह अगले दिन मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। और इसी तरह आप अगर 2 से 3 मरतबा इसके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि हेयर बॉल रिमूव हो जाएगा और इसके पाखाने से बाहर खारिज हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं या जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मेरी वीडियो को आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप स्क्रीन पर हमारा नंबर भी देख रहे हैं। ये नंबर आप व्हाट्सएप पर मौजूद है। जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर अपना इलाका, अपना शहर, अपनी तहसील और अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें बताकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका वॉइस में ही आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। वरना फिर आपको इसी तरह यूट्यूब की वीडियो की शक्ल में ही मुख्तलिफ 8-10 सवालों के जवाब मिलाकर एक प्रोग्राम किया जाएगा और उसके अंदर उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।